बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे कोर्स वर्क से हट के, तो आज हम जॉब हंटिंग स्किल्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जॉब हंटिंग स्किल्स क्या हैं और आप कैसे जॉब तलाश कर सकते हैं और कौन सी स्किल्स आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान सीखनी है और डिग्री के एंड पे आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो आपको जॉब हंटिंग में मदद देंगी। तो आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है और लोगों के क्या ख्यालात हैं इसके हवाले से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मैकेनिकल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसके अंदर आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो सवाल कि क्या वजूहात है मैकेनिकल इंजीनियर बनने की, अगर आपसे पूछा जाए तो लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग जवाबात इसके हवाले से मुझे आते हैं। जब भी मैं कोर्सेज़ पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ पॉलीटेक्निक्स में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, तो ये कुछ जवाबात हैं उनके जिनका मजमुआ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटी जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेंगे तो मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी नौकरियाँ अखबार में इसके हवाले से आती हैं। वो मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप ही बहुत ज़्यादा है। यह है पहली वजह, जॉब अपॉर्चुनिटी। कई लोगों का ख्याल है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद मैकेनिकल डिज़ाइनर बन जाएंगे, बहुत बड़ी कंपनी उनको हायर कर लेगी और वो बड़े बड़े डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे और उनका एक नाम हो जाएगा। चलें, अच्छी वजह ये भी एक। किसी ने कोई सजेशन दी है, किसी ने कहा है कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़ानदान में बहुत सारे अफराद होते हैं जो आपकी काउंसलिंग करते हैं, उनमें आपका बड़ा किरदार होता है और वो आपको कह देते हैं कि भैया आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ किसी के कहने की वजह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं होता, ना उनको इस बारे में कुछ पता होता है। तो ऐसे भी हजरात होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं किसी के कहने पे। किसी का कोई रिश्तेदार जॉब करके लग जाता है किसी मल्टी नेशनल कंपनी में, बैरून मुल्क अच्छी मुलाजमत हासिल कर लेता है, तो उसकी मिसाल दी जाती है कि जनाब अली देखें उसने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी तो आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, आपको भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये भी एक बड़ी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ आ जाते हैं, चाहे उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ हो या ना हो। पैशन, शौक़, जुनून, जज्बा, ये बहुत कम स्टूडेंट्स में होता है। यानी कह लें कि 100 में से सिर्फ 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें वाकई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शौक़ होता है और उन्हें उस बारे में बहुत सारी मालूमात पहले ही मौजूद होती है डिग्री ज्वाइन करने से पहले। तो ऐसे लड़के ही मार्केट में भी कामयाब होते हैं, रिसर्च में भी कामयाब होते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं। तो ये थी कुछ वजूहात जो मैंने आपके साथ शेयर की मैकेनिकल इंजीनियर बनने की। चलिए जानते हैं एक और मज़े की चीज़। कुछ हजरात से जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से पूछा जाता है कि आप क्या जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो कुछ शॉक कर देने वाली जवाबात आपको मिलते हैं, जिससे आप बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आपकी शक्ल बिल्कुल इस तस्वीर में मौजूद बिल्ली की तरह हो जाती है उनके जवाब सुन के। चलिए सुनते हैं उनके मज़े के जवाबात। सबसे पहले वो कहते हैं कि ये ऑटोमोटिव कार्स के हवाले से है कि मतलब आप ये करने के बाद गाड़ियाँ ठीक करना सीख जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। कई लोग कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर बेसिकली मैकेनिक होता है जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, मोटरें ठीक करता है। चले मान लिया भाई उनके मुताबिक। कई लोग कहते हैं कि ये मशीनें चलाता है और प्रोडक्शन देता है, मतलब ये लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर का, ड्रिल का ये बावा होता है। CNC मशीन तो जनाब अली गुरु होते हैं उसके। तो कई लोगों का ख्यालात ये है, जबकि उनको मशीनिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर में फ़र्क ही नहीं पता। कई लोग कहते हैं ये मोटर मैकेनिक और फिटर टाइप के लोग होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। तो
یہ تھے کچھ شاکنگ ڈیفینیشنز مکینیکل انجینئرنگ کی، جو کہ کئی لوگوں کے خیال میں مکینیکل انجینئر یہ کام کرتا ہے، اور اس طرح کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ مکینیکل انجینئر ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کے خیال میں بھئی یہ لیتھ مشین کے ورکر ہوتے ہیں، اور یہ لیتھ مشین پہ کام کرنا جانتی، کیونکہ لیتھ جو سی ہے وہ مدر آف آل مشین ہے، تو لہٰذا جو مکینیکل انجینئر ہوتا ہے وہ بیسیکلی خرادیہ ہوتا ہے اردو میں اگر ہم کہا جائے تو۔ یہ تو کچھ شاکنگ ڈیفینیشن جو مکینیکل کے حوالے سے پرسیپشن ہماری عوام میں پایا جاتا ہے کہ مکینیکل انجینئرنگ یہ ہے۔ چلیے جانتے ہیں مکینیکل انجینئرنگ اصل میں ہے کیا۔ مکینیکل انجینئرنگ ایک انجینئرنگ کی وہ برانچ ہے کہ جس کے اندر ہم ڈیزائن کے بارے میں ڈیولپمنٹ، ٹیسٹنگ، تھرمل سینسر کے حوالے سے، ڈیوائسز کے حوالے سے، انجنز کے حوالے سے، اور جناب علی ریسرچ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ اور مینوفیکچرنگ کے تمام پروسیسز کو ہم پڑھتے ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور ان کو اپنی ریسرچ کا حصہ بناتے ہیں، ان کے نتیجے میں کوئی نیا پارٹ، نیا سسٹم، نیا میکانزم ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہوتا ہے تو ہم اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں تاکہ اس کی پرفارمنس بہترین ہو سکے۔ تو یہ ہے مکینیکل انجینئرنگ۔ جو مکینیکل انجینئرنگ ہے اس کے اندر آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اور آپ کا جو نالج ہے، پہلے سے موجود نالج ہے، اس کو اکٹھا کر کے خاص قسم کے آئیڈیاز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ ایک مشین یا میکانزم ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ آگے انڈسٹری کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ مکینیکل انجینئرنگ کے اپلیکیشن کیا ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ مکینیکل انجینئرنگ میں آنے سے پہلے یہ تمام تر جو اس کی اپلیکیشنز ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا لازمی ہے، ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کی اپلیکیشنز کے حوالے سے۔ تو تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، مکینیکل ورلڈ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔